बात जरा जम्मू कश्मीर की करते हैं, जहां पर एक और मोहल्लिक मर्ज तेजी के साथ बढ़ रहा है। अगरचे हुकूमती इदारे इस पर काबू करने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी कर रहे हैं, ताहम अभी तक कोई बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कैंसर 7 सालों के दौरान 50,000 के करीब नए केसेस सामने आने के बाद एक और बड़ा अलार्म जम्मू कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर आ चुका है, क्योंकि 7 सालों में 50,000 के करीब नए केसेस सामने आए हैं और सालाना तकरीबन 12,000 कैंसर के केसेस आ रहे हैं। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट लोगों का मानना है कि जिस तरीके का हमारा रूटीन है और जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, ये एक बुनियादी वजह है कि कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक फॉर्म्स यानी बिना खाद के, बिना दवाइयों के आप सब्जियां ले, दालें ले, वो सबसे बेहतर है एज रादर जो अभी आपको नई नई चीजें मिल रही है, जिसकी वजह से हेल्थ क्राइसिस इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा हो रहे हैं। एक तरफ से ये है, दूसरी तरफ से इस मर्ज में मुब्तला लोगों को टेस्टिंग और दीगर सहूलियात का फुकदान है और किसी भी तरीके से जो जदीद आलात और टेक्नोलॉजी जम्मू और कश्मीर के अंदर होनी चाहिए थी कैंसर के मर्ज से निपटने के लिए, वो नहीं है। मरीजों को 3-3, 4-4 महीने टेस्टिंग के लिए रुकना पड़ता है और यही वजह है कि बेशतर मरीज बैरून रियासत जा रहे हैं, जिसकी वजह से माली खसारा भी उन्हें उठाना पड़ रहा है। अब जो लोग सोशल मीडिया को देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि हर दिन 10 से 12 अपील ऑफ डोनेशंस आ रही है। क्या है जी, कैंसर हो गया, क्या है जी, ब्रेस्ट कैंसर है, क्या है जी, लंग कैंसर है, क्या है जी, इस तरीके का कैंसर है। और ये अलार्मिंग सिचुएशन तब सामने आई जब एदाद शुमार सामने आए और यह कहा गया कि तकरीबन 50,000 के करीब केसेस ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर है कैंसर के मर्ज की। सीधे श्रीनगर इमरान नाइको मजीद इस खबर पर हमारे साथ है, क्योंकि पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्टर जो श्रीनगर के अंदर है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की और सिक्किम सोरा की, उसने तमाम सूरत हाल को वाजिया कर दिया है कि हर साल किस तरीके से इन केसेस में इजाफा हुआ है और अमवात शराबी आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ना शुरू हो गई है। इमरान नाइक को जरा अपडेट करें, ये जो हम बता रहे हैं कि 50,000 नए केसेस रिपोर्ट किए गए सिर्फ कश्मीर के अंदर 7 साल के दौरान। जम्मू प्रोविंस की बात करें तो यही 10 से 15,000 से भी ज्यादा केस है। कुल मिलाकर जब हम देखें तो 80 से 90,000 केसेस 7 साल में आना, डेट मींस ईयरली अगर आप देखें तो 10 से 12,000 के आसपास भी केसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके के हैं मौलिजीन, क्या कुछ कह रहे हैं, एदाद शुमार क्या कुछ बता रहा है? देखिए, पहली बात यह है कि जो कैंसर के केसेस में इजाफा हो रहा है, जो इसकी तशख़ीस पैमाने पर पाई जा रही है, तो ये तो एक संगीन सूरत हाल है, ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। खासकर गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान जो हमें डेटा बता रहा है, जो कि इंडियन जो हमारा IMCR के तहत यहाँ पे जो कैंसर के जो रजिस्ट्रीज एस्टैब्लिश किए गए खासकर सिक्किम सोरा में, मैं जरा थोड़ा आपको ये डेटा प्रोवाइड करता हूँ क्विकली। जो हमारे पास है कश्मीर में जो केसेस शुमार के मुताबिक बढ़ चुके हैं। 2018 में 6,649 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो इस वक्त तशवीशनाक है अगर हम कंपेयर करें गुज़िश्ता सालों के साथ। इसी तरीके से आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद भी हालांकि इन केसेस में कमी हुई और 2018 के 6,000 से बढ़कर 2019 में 6,374 तक ये केसेस जो है पहुंच गए, इसकी रिपोर्ट हुई। लेकिन उसके बाद 2020 में आपको याद होगा कोरोना वायरस देखने को मिला, लेकिन उसमें भी ये केस जो है वो महदूद हुए और 6,113 केस जो है कैंसर के वो रिपोर्ट हुए। और 2021 में भी वबा के जो असरात थे कोविड-19 के, वो कम होने के बाद केसेस में भी दोबारा इजाफा हुआ और 7,090 तक ये केसेस पहुंचे, यानी कि 6,113 2020 में, 2021 में 7,090। और जब हम 2022 के डेटा पर नजर दौड़ाते हैं तो 2022 में भी 7,486, यानी कि इसमें इजाफा हुआ। जब 2023 की एदाद शुमार देखते हैं और 2023 में भी 8,622, आप खुद देखिए 7,686 22 में, 2023 में 8,622 तक। लेकिन जब हम 2024 तक जाते हैं, गुज़िश्ता साल तक जाते हैं, तो सितंबर तक 7,110 जो कैंसर के केसेस है वो रिपोर्ट किए गए और साल के आखिर तक हालांकि अभी ये डेटा नहीं दिया गया है, लेकिन तकरीबन 10,000 तक इसे ये पहुंचने की जो है तवक्कात है। अच्छा, ये वो जो आप बता रहे कि ये
उस रजिस्टर में आते हैं जो नेशनल लेवल पर सिक्किम सोरा के अंदर मेंटेन किया जा रहा है। मैं क्विकली जरा ऐड ऑन कर दूं जो मेरे पास इतलात है, कैंसर रिलेटेड जो कैजुअलिटीज है, जो अमवात है, वो भी बढ़ रही है। 2018 से 2022 के दरमियान तकरीबन 35,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। और सालाना ब्रेकडाउन ये बता रहा है कि साल 2018 में 6,000 से ज़्यादा, 2019 में 7,000 से ज़्यादा, 2020 में 7,000 से भी ज़्यादा, 2021 में 7,000 और साल 2022 में भी 7,000। यानी कमोबेश अगर हम देखें तो हर साल रेट ऑफ डेथ भी बढ़ रहा है, केसेस भी बढ़ रहे हैं। इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था आइदर इन जम्मू और इन कश्मीर, वो तो ना के बराबर अभी भी है। डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लिबरल फंडिंग की बात कही गई थी, एक रिसर्च कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने की बात कही गई थी, सेंटर जरूर हमारे पास है, लेकिन वो रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी भी नहीं बन पाया, ना जम्मू में ना कश्मीर के अंदर। जैसे आपने एक अच्छी बात की कि हमारे पास ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमने सिर्फ महदूद रखा है कि हमारे पास सिक्किम सोरा है या हमारे पास GMC जम्मू है, लेकिन सिर्फ हमें इस डिजिटल दौर में भी जहां हम देख दुनिया बहुत आगे पहुंची, हम 2024 से अब 2025 में गए हैं, लेकिन अभी भी हम सिर्फ सेंटर्स पे निर्भर करते हैं। हम सिर्फ यकीन करते हैं कि हमारे पास सिक्किम सोरा है, लेकिन इतने फंड्स इतना हमारे पास एलोकेट किया जाता है, बजट में अलग रखा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास एक सेपरेट एक डेजिग्नेटेड कैंसर हॉस्पिटल नहीं है। ऑल दो कि सरकार की तरफ से यह बताया गया था कि मुझे याद है 2019 के बाद बताया गया था कि श्रीनगर में एक अलग कैंसर इंस्टीट्यूट कायम किया गया था, लेकिन उस इंस्टीट्यूट का क्या हुआ अभी तक हमारे पास उसका जवाब नहीं है, और वो ख्वाब कब पूरा होगा शायद इंतजामिया उसको बेहतर जानती है। लेकिन कुल मिला के ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। कैंसर के जो केसेस है बढ़ रहे हैं, जो डेथ की जो अमवात के जो डेटा है वो बढ़ रहा है, और सिर्फ हमारे पास डेटा के सिवा कुछ नहीं है, और हमारे पास सेंटर्स है, लेकिन जरूरत इस चीज की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की, अवेयरनेस को बढ़ाने की, और जो ये डिटेक्ट किए जाते हैं केसेस, और हमें डायग्नोस्टिक जो है उस पर निर्भर करना है, उससे भी एज सुन एज पॉसिबल उस चीज पे देखने की जरूरत है। इमरान, ये जो हम देख रहे हैं एक तो ना सिर्फ केसेस बढ़ रहे हैं कैंसर के, बल्कि जो अमवात है उसमें भी लगातार इजाफा हो रहा है। जो भी कैंसर के मरीज हैं सरकारी डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, बजट हमारे पास वाफिर मिकदार में होता है, एक सेपरेट बजट हमारे हर इदारे के लिए रखा जाता है, और खासकर जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की जब बात होती है यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है, ना सेंट्रल लेवल पे और ना ही स्टेट लेवल पे जब बजट एलोकेट किया जाता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया सईद, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ इमरान नायकू साहब ज्वाइन करने के लिए। एदाद शुमार इमरान बता रहे थे कि किस तरीके से नए किस्से आ रहे हैं। मैंने थोड़ा बहुत एड ऑन करके बताया कि अमवात कितनी हो रही है। पेट स्कैन से लेकर एक मामूली टेस्ट तक अगर आप सिक्किम सोरा की बात करें या फिर आके जम्मू की बात करें तो आपको महीनों का इंतजार करना पड़ता है, और यहाँ से कैंसर पेशेंट की डेडलाइन शुरू हो जाती है कि तशखीस उसका जल्दी से हो ताकि इलाज शुरू हो। और फिर थेरेपी वाले मामले में अल्लाह ही हाफिज है, जम्मू की सूरत हाल भी वैसी है, कश्मीर की सूरत हाल भी वैसी है, और अक्सर मरीज बैरून रियासत जाने पर मजबूर होते हैं और घर के अंदर जो बचा कुचा माल होता है वो बेचने की कोशिश करते हैं ताकि मरीज को बचाया जाए। जरूरत इस बात की है कि जदीद आलात, जदीद टेक्नोलॉजी और जो वसाइल हैं उनको बरोकार लाकर मैन मिशनरी को एनफोर्स यहां पर किया जाए इंटायर यूटी के अंदर, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा कैंसर के भी बढ़ रहे हैं।